खतरा अब गांव-गांव पहुंच चुका है। गांव में संक्रमण को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस आई है। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि गांव को कोरोना से बचाना है, क्योंकि जब शहरों में हेल्थ सिस्टम ध्वस्त हो गया है तो गांव में तो पहले से ही हेल्थ सिस्टम ना के बराबर है। इन सब बुखार आ रहा था, फिर उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया था और फिर बुखार में उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर हमने ऑक्सीजन ढूंढा, एक सिलेंडर मिला, वो 3-4 घंटे चला, उसके बाद सिलेंडर नहीं मिला। फिर हम अस्पताल लेके गए प्यारेलाल में टेस्ट कराओ, ये कराओ, फिर ऑक्सीजन। की स्थिति आप देखिए कि यहाँ बाकायदे लिखा तो है कि अम्हेड़ा आदिपुर पीएससी स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन इसके सामने की स्थिति आप देखिए, चारों तरफ यहाँ बड़ी बड़ी घास दिखाई पड़ रही है और ना तो यहाँ पर ताला खुलता है, ना ही यहाँ पर किसी भी तरीके से डॉक्टर बैठते हैं। गांव की जिस तरीके की सिचुएशन है, ऐसे में साफ होता है कि अगर गांव के पीएससी सेंटर सही तरीके से काम कर रहे होते तो गांव में जो मरीज कोरोना संक्रमण या कोरोना जैसे लक्षण उनको दिखाई पड़ रहे हैं, वो लोग शहर को न जाते और शहर में जाकर के उनको इलाज के लिए तड़पना नहीं पड़ता। यहाँ गांव की स्थिति ये है कि इतनी बड़ी बड़ी घास इस हॉस्पिटल में, जो कि गांव के लिए बनाया गया है और गांव के लोगों के लिए बनाया गया है, वो कभी भी खुलता नहीं है और यहाँ इलाज के लिए किसी भी तरीके की तीन चार दिन पहले मामा यहाँ गए थे, वहां से आए थे 5-6 तारीख को। वही 4-5 दिन में मतलब तबीयत खराब थी तो दवा लाते थे हम लोग, वही 4-5 दिन ही दवा लाए। दवा आप लोग किस चीज की लाए थे? मतलब क्या उनको क्या सिम्टम्स थे? दवा उनके भाई ऑक्सीजन मतलब कमी, तो बाद में बताया कि कमी आ रही है। हालत उनकी शनिवार को यहाँ ज्यादा माने खराब हुई थी, माने शनिचर को और शुक्र को, माने एतवार को और सोमवार के, माने 3-4 दिन वही हालत खराब रही है। भर्ती के लिए ही एम्बुलेंस फोन किया तो मौके पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। एम्बुलेंस आई नहीं पाई? हाँ, आधे घंटे तक बताते रहे कि अभी आ रही। अच्छा। तो कहीं गुड़म्बा ट्रांसफर कर। ये सरकार के दिए नंबर से फोन किया था आपने? जी। अच्छा,
तो फोन उठा था? हाँ, फोन उठा, उसमें बात हुई तो कहा अभी भेज रहे हैं, और जब तक भेजे हुए तब तक एक्सपायर हो गए। ये हालत, बद से बदतर हालत ग्रामीण इलाकों की उत्तर प्रदेश के, जिस तरह से इलाज का अभाव है, किसी घर में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है और आदमी दम तोड़ देता है, तो कहीं पर मेडिकल किट नहीं पहुंचती है, इलाज के अभाव से मौत हो जाती है। ग्रामीण टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, उनको लगता है टाइफाइड संक्रमित है या फिर फीवर आ रहा है, जबकि लक्षण सारे ही कोविड वाले हैं। हालत भयावह है। इस तरह के कितने घर आखिर सूने होंगे ये हम नहीं जानते, पर जो ग्राउंड रियलिटी उत्तर प्रदेश से के गांव की है वो ऐसे ही बख्शी का तालाब में 7 दिन का एक मुहिम चालू किया गया है, जिसमें हर एक गांव, हर एक सीएससी में कोई ऐसा गांव सेलेक्ट किया गया है जहां पे सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट है, सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोग हैं। इनकी जांच करवाई जाती है, गांव में सैनिटाइजेशन करवाया जाता है और साथ ही लक्षण युक्त जो भी है उसको तुरंत दवा दे दी जाती है और साथ में उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाती है। हम आपको गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल और सरकार के दावों का सच दिखाते हैं। जी हां, आज तक की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम प्रदेशों के गांव की सच्चाई दिखा रही है। सबसे पहले बात हम पंजाब के मोहाली की करेंगे, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है, लेकिन कोरोना के दौर में यहां लोगों के इलाज की तैयारी देखकर आप खुद कह देंगे कि इन गांवों का भगवान ही मालिक है। कोरोना के कहर के बीच गांवों की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्वीरें तो आज तक ने कई दिखाई, लेकिन पंजाब के मोहाली में जैसा हाल दिखा तो यूं लगा कि महामारी के इस दौर में सरकार ने गांव के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। यहाँ गांव-गांव में डिस्पेंसरी तो है, लेकिन उन पर ताले जड़े हैं। ना तो डॉक्टर आता है, ना कोई कर्मचारी। संते माजरा गांव की इस डिस्पेंसरी में सारी सुविधाओं का दावा है, लेकिन जब इसे बंद ही रखना है तो आखिर ये किस काम की? पूरे देश में कोरोना की महामारी छाई है। शहरों से अब ये आफत कहीं ना कहीं गांव में आ गई है। गांव के गांव में लगातार डेथ हो रही है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य की अगर बात करें किस तरीके से है, ये देखिए, ये ग्रामीण इलाका है और इस इलाके में बाकायदा ये एक सारी सुविधाओं से संपन्न डिस्पेंसरी बनी हुई है। लेकिन महामारी के इस दौर में इस डिस्पेंसरी में अगर गांव के लोग इलाज के लिए आते हैं तो उन्हें ये ताला लटका मिलता है। कभी कभी यहाँ डॉक्टर आते हैं तो बस कुछ ही देर ड्यूटी बजाकर निकल लेते हैं। ऐसे हाल में कोरोना की जांच का सवाल ही करना बेमानी है। नहीं सर, किसी टेस्ट नहीं हुई है। हम लोग शहर खरड़ में जाते हैं, वहाँ भी कहते भीड़ है बाहर निकल जाए, बाहर भेज देते हैं। सर डॉक्टर आने घंटे आधे घंटे वास्ते आने हैं, बच्चा आके 20 मिनट बैठते हैं और फोन चला के लग जाते हैं। कोरोना के दौर में पंजाब के गांव-गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन ना इलाज की सुविधा है, ना जांच की व्यवस्था। नाराज गांव वालों का कहना है कि सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਰਨੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜੰਮਣੇ ਦੀ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਖੜੇ ਕਰੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖ नहीं। गांव में इलाज मिल नहीं रहा, लिहाजा बीमार पड़ रहे लोग शहरों में आने को मजबूर हैं और गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बनाई गई ये बिल्डिंग बस सफेद हाथी बनकर रह गई। एक तरफ जहां कोरोना की महामारी के चलते शहरों में अस्पताल फुल हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है और गांव के लोग लगातार शहरों की तरफ भाग रहे हैं। उसकी दरअसल वजह यह है कि गांव में जो सरकारी अस्पताल बने हुए हैं, डिस्पेंसरी बनी हुई हैं, जिनके अंदर तमाम सुविधाएं हैं, सरकार ने इन बिल्डिंगों पर करोड़ों रुपए खर्च किया है। वहां पर हालत ये है कि यहाँ पर लोग आते हैं और वापस अपने घरों को बिना इलाज के चले जाते हैं। दरअसल ये देखिए, ये पूरी एक प्रॉपर डिस्पेंसरी बनी हुई है जिसके अंदर तकरीबन 5 से 7 बेड हो सकते हैं और इतने बेड से मोहाली का ये संते माजरा गांव है, यहाँ पर तकरीबन 10 से 20 लोगों का इलाज हो सकता है। कोरोना के कहर के चलते मोहाली के गांव में भी लोगों की जान जा रही है, लेकिन इस हाल के बावजूद डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक नहीं पहुंच रही। शहर में एक तो 45 साल का लड़का मरा है, एक थोड़ा बुजुर्ग था वो मरा है, ऐसे काफी मरीज है। लेकिन यहाँ पर कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। नहीं, प्राइवेट के यहाँ पर वहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। प्राइवेट में जाओ, सरकारी में नहीं। नहीं, लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे आता ही नहीं कोई। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈरह ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मोहाली खुद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू का क्षेत्र है। कोरोना के दौरान लोगों की मदद को लेकर उनके दावे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन जमीन पर उतरकर देखने पर हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। मोहाली जिला बल्कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का अपना जिला है। वहां पर हालात क्या है, जिस भी डिस्पेंसरी में आप जाते हैं वहां पर तस्वीर ये मिलती है कि जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं तो सबसे पहले ताला लगा हुआ नजर आता है और जो ग्रामीण हैं वो लगातार इन डिस्पेंसरियों में घूमते हुए नजर आते हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि काश कोई डॉक्टर यहाँ पर भी आए और वो भी इन्हें किसी तरह की दवाई दे, इलाज करे। लेकिन यहाँ पर जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है वहां पर सिर्फ ताले बंदी के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता है। सिर्फ एक दो गांव नहीं, आज तक की टीम मोहाली के कई गांवों में गई, लेकिन वहां भी एक सी ही तस्वीर दिखाई पड़ी। ये देखिए, ये फुल फ्लैश्ड एक डिस्पेंसरी बनी हुई है, इसके अंदर बेड हैं, हर तरह की मेडिकल सुविधा है, लेकिन क्या नहीं है वो दरअसल ताला अपने आप में बता रहा है कि यहाँ पर इसको संभालने वाला, इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कोरोना संकट के बीच गांव की बदहाली पर विपक्ष लगातार पंजाब सरकार पर हमले बोल रहा है। कदों दे राज करते आ रही दोनों पार्टियां ते पिंडां 'च कोई डिस्पेंसरी नहीं। जे डिस्पेंसरी है तो उत्थे डॉक्टर नहीं, जे डॉक्टर है तो दवाई नहीं। एक पैरासीटामोल जिहड़ी है वो टैबलेट हैगी है वो दे दिंदे। 60 ਤੋਂ 70% डिस्पेंसरियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ? ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰੋ ਜੀ। कोरोना के हमले के बीच जब लोगों की जान बचाने के लिए सरकार को ज्यादा इंतजाम करने चाहिए, उस दौर में पंजाब के गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का यह हाल लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। मोहाली से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को दो गांवों का हाल दिखाते हैं जहां पर कोरोना टेस्टिंग, इलाज की सुविधा महज सरकारी दावे लग रहे हैं। प्रशासन कह कुछ रहा है और गांव का हाल कुछ और ही है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। आज तक का संवाददाता
यूपी की राजधानी लखनऊ के ही एक गांव में ले आया है आपको। यकीन मानिए यहां का हाल देखकर आप नहीं कह पाएंगे कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। क्योंकि यहां मुस्कुराहटें नहीं, मातम है, खुशियां नहीं, मौत की खामोशियां हैं, दर्द है, बेबसी है और शोक का शोर है। और इस सदमे के पीछे वजह उसी कोरोना वायरस को माना जा रहा है जो यूपी के कई गांवों में लोगों की जिंदगियां ले चुका है। राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके के इंदारा गांव का हाल भी ऐसा ही है। यहाँ सर्दी, बुखार, ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जान जा चुकी है। मैं इस वक्त जिस गांव में मौजूद हूं, उस गांव में पिछले कुछ दिनों में कुल 15 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और ये मौतें जिनकी हुई हैं उन सबको कोविड लाइक सिम्टम्स थे, यानी कि जो संक्रमित थे उनको किसी को फीवर था, किसी का ऑक्सीजन डाउन था, किसी को सर्दी जुकाम था, किसी को टेस्ट नहीं आ रहा था तो किसी को स्मेल नहीं आ रही थी। ये सभी कोरोना के लक्षण हैं। टेस्टिंग के अभाव में किसी को यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि किसी को कोरोना है या नहीं है। गांव वाले लगातार हो रही मौतों की वजह कोरोना वायरस मान रहे हैं, लेकिन इस हाल के बावजूद यहाँ अभी इलाज की कोई सुविधा नहीं है। नहीं, कोई किट नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है गांव में। ना कोविड सेंटर होना चाहिए गांव के बाहर, वो भी नहीं है। ना किसी प्रकार की दवाई, ना ऑक्सीजन, किसी भी प्रकार की व्यवस्था। इस कमरे में एक लॉक लग चुका है जो आप देख सकते हैं, यानी कि इस कमरे को बंद कर दिया गया है। कभी यहाँ से हंसने खेलने की आवाज आती थी, पर अब यहाँ पर एक मायूसी है, एक उदासी है, एक शांति है। घर की आप दीवारें देख रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे जो ग्रामीणों का कहना है यहाँ पर जिस तरह से कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है उससे बुद्धालाल नहीं बच पाए। मौत के बाद से इंदारा गांव में रहने वाले बुद्धालाल का कमरा बंद है। परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा है और वो यही कह रहे हैं कि अगर सही समय पर इलाज मिल जाता तो मरीज की जान बचाई जा सकती थी। दवा उनके भाई ऑक्सीजन मतलब कमी तो बाद में बताया कि कमी आ रही है, बाकी वही सर्दी जुकाम खांसी बुखार यही सब आ रहा था। तो सरकार तो कह रही है कि गांव-गांव आके टेस्टिंग कर रही है। क्या टेस्टिंग करने आई थी आप? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ टेस्टिंग करने, कोई नहीं आया था। यहाँ पे और किसी के घर टेस्टिंग करने नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। जब संक्रमित उनके लक्षण थे तो क्या मेडिकल किट देने आए थे? कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं। बीमार होने पर लोग पहले दवाई और इलाज के लिए भटकते हैं और हालत बिगड़ी तो बार बार कॉल के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। भर्ती कराने का नहीं सोचा क्या? भर्ती के लिए ही एम्बुलेंस फोन किया तो मौके पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। एम्बुलेंस आई नहीं पाई? हाँ, आधे घंटे तक बताते रहे कि अभी आ रही, अभी आ रही। अच्छा। तो वो कहीं गुड़म्बा ट्रांसफर कर। ये सरकार के दिए नंबर से फोन किया था आपने? जी। कुछ ऐसा ही हुआ इंदारा गांव के अनिल के साथ। बुखार आया, तबीयत बिगड़ी और बिना इलाज उसने दम तोड़ दिया। सरकारी आंकड़े कुछ भी बताएं, मौतें जिस तरह से हो रही हैं वो छुपी हैं। संक्रमित जिस तरह से लोग हो रहे हैं वो छुपे हैं। गांव में टेस्टिंग करने कोई आता नहीं है, ना मेडिकल किट पहुंचती है और इलाज के अभाव से लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक ऐसा ही अनिल के साथ हुआ। 2 दिन से तेज बुखार आया, ऑक्सीजन डिप हुआ, पर ना कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल पाई और उन्होंने रात को 3 बजे दम तोड़ दिया। अनिल के भाई अब इसी अफसोस में है कि वो अपने भाई की जान नहीं बचा पाए। उसके बुखार 2 दिन आया और तीसरे दिन वहां से दवाई इनके रोड पर से चल रही थी, टाइफाइड बुखार था, बस खत्म हो गया। कुछ अटैक टाइप का आया? अटैक टाइप सांस लेने में दिक्कत थी? सांस लेने में कुछ नहीं दिक्कत थी, खाली बुखार था बस। बक्सी के तालाब का एक और कुमरावा गांव में कहानी कुछ ऐसी ही दिखाई दी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोग इतने डरे हैं कि टेस्ट तक नहीं करा रहे। पिछले गांव में हमने देखा कि सरकारी कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी। अब जानने में यहाँ पर ये आए हैं कि कुछ कई ग्रामीण ऐसे हैं जो खुद से टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं। किसी का कहना है कि अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं है, तो किसी को डर है कि वो टेस्ट कराने से पॉजिटिव निकल आएंगे। उसको लेकर जो मेंटल टेंशन बन जाता है उसकी वजह से नहीं करवा। गांव वालों का दावा है कि लोगों को मन में इस बात का भय है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें सही से इलाज नहीं मिल सकेगा। और सबसे बड़ी एक चीज है कि हमारा गांव जो है राजधानी से 30 किलोमीटर दूरी पर है। अगर अचानक यहाँ पे किसी को ऑक्सीजन की कमी या शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम आ जाए तो उसको सडनली ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारी पीएससी है। पीएससी में ऐसी कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कि आदमी को तुरंत ही 10-15 आधा घंटा में किया जाए।
इसकी वजह से इसके केस काफी बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि लखनऊ के गांवों के इस हाल के बीच प्रशासन का दावा कुछ और है और वो गांव-गांव तक सही स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जो हमारी सर्वेलांस एक्टिविटी है ये चालू हो गई है और इसी के क्रम में हमारी तहसील बख्शी का तालाब में 7 दिन का एक मुहिम चालू किया गया है, जिसमें हर एक गांव, हर एक सीएससी में कोई ऐसा गांव सेलेक्ट किया गया है जहां पे सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट है, सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोग हैं। इनकी जांच करवाई जाती है, गांव में सैनिटाइजेशन करवाया जाता है और साथ ही लक्षण युक्त जो भी है उसको तुरंत दवा देके और दवा दे दी जाती है और साथ में उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग हो जाती है। अब कोई नहीं कर पाया, खेती है मेरे पास। कोरोना के संकट काल में जब इलाज में जरा सी देरी लोगों की जिंदगियां ले रही है, ऐसे दौर में भी यूपी के गांव का ये हाल चिंता बढ़ाने वाला है। सरकार को इस हाल पर गौर करना चाहिए ताकि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाकर लोगों की जान बचाई जा सके। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अब बिहार के सारण के अकिलपुर पंचायत की मुश्किल देखिए, जहां 25,000 की आबादी के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उनका हाल देखकर आपको खुद पता चल जाएगा कि कोरोना के संकट से निपटने के लिए सरकार कितनी गंभीर है। स्वास्थ्य केंद्र की दीवार पर लिखा है कि किसी भी शिकायत के लिए 104 नंबर डायल करें, लेकिन सरकार शिकायतें क्या क्या हैं वो नंबर मिलने की बजाय हम आपको सीधे तस्वीरों में दिखा देते हैं, गांव वालों के जुबान से सुना देते हैं। ये सारण जिले की अकिलपुर पंचायत है, आबादी 25,000 है और लोगों के इलाज का सहारा है ये उप स्वास्थ्य केंद्र। अब इस स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ न मेज है, न कुर्सी है, न डॉक्टर है, न नर्स है, न दवा है, न इंजेक्शन है। सीधे शब्दों में कमरा पूरा खाली है। यानी महामारी के इस दौर में गांव वालों के लिए दुआ ही आखिरी सहारा है। जिस दूसरे कमरे में दवा के नाम पर कुछ दिख भी रहा है, अब वहाँ का हाल भी देख लीजिए। देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ऐसा आपको कहीं से भी दिखाई नहीं देगा कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। यहाँ चूंकि पाठक जी यहाँ पर एक पुराने स्टाफ हैं, रिटायरमेंट के बाद हैं, तो लग रहा है कि कोई ना कोई है। ये देखिए दवा यहाँ पर, वैक्सीन का ये सारा कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर वैक्सीन इंजेक्शन दिख रहा है। ये क्या है ये? हैं? अपना खरीद के लोगों को देते हैं। आप देखते हैं, आप छोटा मोटा इलाज आप ही करते हैं? हाँ, करते हैं छोटा मोटा इलाज। जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बेसिक जरूरतें हैं, डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ, ये तमाम चीज आपको कहीं नहीं दिखाई देती है। बिल्डिंग जरूर अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन गई है, हॉस्पिटल बने हैं, लेकिन उसमें इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। तो ऐसे हाल में सवाल यही है कि गांव में अगर किसी में कोरोना का लक्षण दिखता है तो वो इलाज कहां कराएगा, किसके पास जाएगा? उप स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत गांव वाले जानते हैं। यही वजह है कि सर्दी बुखार होने पर गांव वाले बिना टेस्ट के ही खुद को कोरोना पॉजिटिव मान लेते हैं। हमारे स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया, इससे हमें पता लगा कि मतलब कोरोना पॉजिटिव हुए हम। बट जो हमारे पास जांच का अभाव था, इसलिए कहीं जांच कराने जा नहीं पाए हम लोग। यहीं पे करवाया हमने। अब खुद से क्वारंटीन होके दवा लिया। जो मान लिए अपने आप की? हाँ, हम मान लिए कि हमें कोविड हो चुका और खुद से ही हम क्वारंटीन होके अपने आप को रिकवर किया। गांव के तमाम लोग बीमार हैं, कोरोना का डर भी है, लेकिन टेस्टिंग कहां कराएं, कैसे कराएं? क्योंकि यहाँ ना तो सुविधा है और न सुनवाई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये स्वास्थ्य उप केंद्र है यहाँ का। करीब 25,000 से ज्यादा की आबादी वाला ये पंचायत है अकिलपुर, और इसमें ये स्वास्थ्य उप केंद्र बनाया गया है। लेकिन आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये केवल बिल्डिंग ही दिखाई दे रहा है, इसका अंदर कुछ भी नहीं है। डॉक्टर की तो नियुक्ति है नहीं यहाँ पर। एक नर्स कभी कभार यहाँ पर आती जरूर है, लेकिन जो महामारी का दौर चल रहा है उसमें न कहीं टेस्टिंग की कोई सुविधा है, न वैक्सीनेशन की सुविधा है।
सरकार ने गांव वालों की समस्या से आंखें फेर ली हैं। ऐसी सूरत में किसी दौर में बेसिक हेल्थ वर्कर रहे 85 साल के हरिशंकर पाठक ही लोगों को दवा दे रहे हैं। जगह पर कई पोस्टर खत्म हो गया। नीतीश सरकार में यही दिक्कत हुआ कि हमारे नाम का, हमारे पोस्ट का कोई भी जितना बेसिक हेल्थ वर्कर कोई है ही नहीं है। जितने से सब रिटायर कर गए और उसके जगह पर किसी की बहाली नहीं हुई। लेकिन कई मरीज ऐसे भी हैं जिनकी हालत गंभीर होने पर उनकी जान पर बनाती है। खुद से अपना दानापुर जाना पड़ता है। कोई न एम्बुलेंस का व्यवस्था है, न डॉक्टर का फैसिलिटीज है। अगर सीरियस कंडीशन में कोई पेशेंट है तो उसको यहीं मरना पड़ेगा। मर जाते हैं वो, जाते जाते बहुत ज्यादा एक्सपायर कर जाती है ना। तो व्यवस्था दिया जाए, यही कहा जा सकता है। अब बताइए, स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ डॉक्टर नहीं है। ये आपका वैक्सीनेशन भी होता है तो 2 दिन आती है लेडी या 10 दिन गायब रहती है। कोई नियम कानून नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। अखिलपुर पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र एक मकान में चल रहा है। जिसके परिवार ने इस स्वास्थ्य केंद्र को जमीन दी थी, वो भी अब इसकी बदहाली का दुखड़ा रो रहे हैं। उद्देश्य था कि गांव के स्वास्थ्य का जो है उन्नयन हो और लोग यहाँ स्वस्थ रहें, लेकिन दुर्योगवश आज तक लगभग 25-30 साल, 80 के आसपास में हो गया, ज्यादा समय हो गया। तो आज तक जो है इसमें कभी कोई डॉक्टर या कोई उस तरह के सुई रुई दवा, इसकी कोई व्यवस्था, समुचित व्यवस्था कभी नहीं दिखा। ऐसे हालात से साफ है कि बिहार के गांव में कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है, जिससे गांव वालों की जान पर आफत लगातार बनी हुई है। सुजीत झा, सारण, आज तक। अलग अलग सूबों में लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन के जरिए कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। दिल्ली में कोरोना के मामले घट रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नए कोरोना संक्रमितों में कमी आ रही है। मगर चिंता की बात सिर्फ इतनी है कि अभी भी कोविड से मरने वालों का आंकड़ा डराने वाला है। क्या कोरोना की रफ्तार कम हो रही है? क्या कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देर से ही सही लेकिन अच्छी खबरें आ रही हैं। अच्छी खबरें ये कि अलग अलग सूबों में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से घट रही है। दिल्ली में 24 घंटे में 6,456 नए केस सामने आए हैं। ये 7 अप्रैल के बाद सबसे कम नए केस हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 262 लोगों ने दम तोड़ा है। इसके अलावा दिल्ली में 2 सप्ताह से पॉजिटिविटी रेट में गिरावट हो रही है। 22 अप्रैल को दिल्ली में 36% पॉजिटिविटी रेट था, जबकि आज दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट करीब 10% तक हो गया है। जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में भी लगभग 6,500 केसेस आए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 1% और कम हो गया है। 10% के करीब पॉजिटिविटी रेट आ गया है, जो कल 11% था। दिल्ली में केस घटने के पीछे लॉकडाउन वाली सख्ती है। दिल्ली में मेट्रो बंद है, शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में लिमिटेड लोगों के साथ ही इजाजत है। जाहिर सी बात है कि इसका असर पड़ा है। दिल्ली के बाद यूपी की बात करते हैं। यूपी में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 10,682 नए केस सामने आए हैं। यहाँ 2 गुना से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 24,837 मरीज ठीक हुए हैं। बात अगर पॉजिटिविटी रेट की हो तो एक समय में 22% तक पॉजिटिविटी रेट हो जाने वाले यूपी में अब पॉजिटिविटी रेट महज 5% हो गया है। 10,600 पॉजिटिव केस हैं और जो हमारे पास एक्टिव केस थे यूपी के अंदर, लगातार उसमें कमी हुई है। हमारे प्रदेश की वर्तमान में जब ये पीक में था, पॉजिटिविटी रेट लगभग 22% तक गया था। आज घट करके 5 से नीचे है। CFR हमारा 1% के आसपास अभी भी बना हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की सामान्य स्थिति जो आपके सामने मुझे रखनी थी, ये सामान्य स्थिति है।
बेहतर है कि कुछ राज्यों में हालात संभल रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या में तो गिरावट आ रही है, लेकिन कोविड से मरने वालों की संख्या जस की तस है। बात अगर देश की हो तो देश में 24 घंटे में कोविड से 4000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। अकेले महाराष्ट्र में 24 घंटे में 960 लोगों ने दम तोड़ा। हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पहले से स्थितियां बेहतर हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच हम सबको अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूलनी चाहिए। लोग कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करेंगे तो जाहिर तौर पर हम कोरोना पर विजय जरूर पाएंगे। आज तक